हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है समय तथा कार्य टाइम एंड वर्क पर। और इस सेशन में हम दोस्तों राकेश और बुक से क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, जो कि दोस्तों पार्ट 5 है। तो यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हर एग्जाम में आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर से एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी प्रश्न करेंगे टोटल कॉन्सेप्ट से आधारित रहेगा और सॉफ्ट टिप्स भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार रहा। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समय आ जाएगा। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा जिसपे। और फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं 30 सेकंड बाद। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, ये हमें निकालना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा एमडीएच कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो एमडीएच कॉन्सेप्ट होता क्या है दोस्तों, तो M1 D1 दो आपका दिया रहे कंडीशन, आपको उसकी वैल्यू पुट करना है। तो M1 D1 H1 E1 बटा में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 बटा W2। तो दोस्तों, इस जो क्वेश्चन हमारा है ये दोस्तों एमडीएच कॉन्सेप्ट, ये टोटल हमारा ये फॉर्मूला हो गया। तो इसका छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। कैसे दोस्तों, M1 क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, D डेज है, H आवर है, E क्या एफिशिएंसी और W क्या है, वर्क है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 व्यक्ति है जो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। यानी नंबर ऑफ पर्सन कितना है आपका 5 है, उसके बाद घंटा भी दिया गया है 7 घंटा है, और आपको डेज भी दिया गया कि 8 दिन में काम करते हैं। तो 5 गुने 7 गुने 8, ये क्या हो गया हमारा। तो नामांकन सूची यानी एक काम कर रहे हैं, यानी वर्क क्या लेंगे दोस्तों, 1 ले लेंगे। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, वर्क जो क्या लिखेंगे दोस्तों, एक ही लिखेंगे, क्योंकि नामांकन सूची तैयार कर रहे हैं यानी एक काम कर रहे हैं। अब बराबर, अब दूसरा में क्या बोला, दूसरा कंडीशन में कि काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए, यानी आपको डेज यानी D2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिन दिया गया है, और 2 व्यक्ति और आ जाए, यानी M1 कितना था 5 था, अब 2 व्यक्ति और आ जाए यानी M2 कितना हो गया 7 हो गया। गुना, और हमें क्या निकालना है दोस्तों, डेज भी दिया गया है 4 दिया गया है 4, हमें क्या निकालना है, तो आवर कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, यानी आवर है। तो दोस्तों देखिए, यहां भी वही सूची बना रहा है, यहां भी वही सूची बना रहा है, यानी वर्क क्या है सेम है, यानी W1 और W2 दोनों क्या है 1 है। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी दोस्तों कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न था, तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, अब 4 से 8 2 बार में, यानी आवर कितना आ गया 10, यानी 10 घंटे प्रतिदिन काम कर दोस्तों। ये हमारा जो 7 आदमी है जो 4 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को समाप्त कर देंगे, यानी आंसर कितना गया 10 आवर। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर है। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीएल टायर 1 2004 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो कैसे तो सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारा है। तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन का प्रयास कीजिए बनाने का। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न दोस्तों, तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे, ये हमें निकालना है। दोस्तों, इस जो हमारा कॉन्सेप्ट है एमडीएच कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस आपको इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट कर देना। अब क्या बोल रहा है कि 4 चटाई बुनकर, यानी M1 कितना हो गया 4 हो गया, और गुना में 4 दिनों में, यानी D1 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 चटाई बुनते हैं, यानी W1 कितना हो गया 4 हो गया, W1 भी 4 हो गया।
चटाई बनाने क्या है, काम है, तो कितना चटाई, 4 का चटाई, यानी W1 कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर में। अब क्या निकालना हमें, 8 बुनकर यानी M2 8 हो गया, 8 दिनों में यानी 8 हो गया, कितनी चटाई बनाएंगे यही निकालना है, यानी हमें W2 का वैल्यू पता करना है। तो W2 यहाँ लिख दीजिए, बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और 4 दूनी 8, यानी कितना W2 का वैल्यू आ गया दोस्तों, ये W2 इधर चल जाएगा, तो W2 का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, यानी 16 चटाई बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर है। इस तरह का प्रश्न दोस्तों आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये हमारा प्रश्न दोस्तों SSC CGL टायर 1 2004 में आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया कैसे इसको बनाना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन है, तो दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट पे, एमडीएस कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न है, तो बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारा SSC CPO 2004 में पूछा चुका है, तो एक बार बनाने का जरूर प्रयास करें। फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, यानी 12 आदमी है जो किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति द्वारा पूरा कर पाएगा, ये हमें निकालना है, यानी व्यक्तियों की संख्या निकालना है, M2 का वैल्यू निकालना है। अब आपको इसमें वैल्यू को पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। पहले 12 व्यक्ति है, M1 कितना हो गया, 12 हो गया, किसी कार्य को 4 दिन में, D1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो कार्य कितना है, तो 1 मान लेते हैं, तो W1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, बराबर में। दोस्तों जो दिया रहेगा आपको वैल्यू उसको खाली पुट करना है, तो M1 दिया गया है, D1 दिया गया है, तो इसको वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि तो 8 गुना कार्य करने के लिए, यानी W1 हम लोग 1 माने हैं, तो अब 8 गुना काम करना है, W2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आधे समय में, पहले कितना समय हो रहा था दोस्तों, 4 दिन हो रहा था, अब आधे समय में यानी 2 दिन होगा, तो गुना 2 लिख दीजिए, यानी D2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब कितने आदमी, यानी M2 का वैल्यू निकालना है, तो M2 यहाँ लिख दीजिए, बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब 2 से 4 2 बार में कटा, अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 गुने 16 हो जाएगा, यानी M2 का वैल्यू कितना होगा, 12 गुने 16, यानी कितना हो जाएगा, 160 रुपये 192 हो जाएगा, यानी 192 आपका वैल्यू आ गया। M2 कितना वैल्यू आया दोस्तों, 192। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको बनाना है। सिर्फ क्या करना है दोस्तों कि 8 गुना काम करना है, तो W1 1 माने थे, तो 8 गुना काम, यानी 1 गुने 8, W2 कितना हो गया, W2 कितना हो गया, 8 हो गया, बस आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन 24 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 24 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों एक नई कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है, आपको 30 सेकंड का समय देता है, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा ये हमें निकालना है। तो जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों वैसे वैसे लिख दीजिए। ए के बारे में बोल रहा है कि ए है जो एक काम को 4 घंटा में करते हैं, और बी और सी उसी काम को 3 घंटा में करते हैं, और ए और सी उसी काम को 2 घंटा में करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो समय का एलसीएम, यानी 4 3 2 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। और दूसरा काम क्या है, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालना। अब सभी घंटा में दिया गया है, तो हमें क्या निकलेगा कि एक कितना घंटा में, 1 घंटा में कितना काम करता है, बी और सी दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करते हैं, और ए और सी 1 घंटा में कितना काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी घंटा में है। तो इफिशियंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 12/4 करेंगे 3, यानी ए है जो 1 घंटा में 3 काम करता है, 12 डिवाइड बाय 3 यानी 4 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ए 1 घंटा में 3 काम करता है, बी और सी 1 घंटा में 4 काम करते हैं, और ए और सी 1 घंटा में 6 काम करते हैं। अब करना क्या है, किसका हमें निकालना है, तो बी का निकालना है टाइम। क्या निकालना है दोस्तों, बी का टाइम निकालना है। और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, यानी हमें टोटल वर्क पता है लेकिन बी का इफिशियंसी पता है, यानी बी का कार्य क्षमता पता है, नहीं पता है, तो बी का कार्य क्षमता पता करना होगा। अब कैसे कार्य क्षमता निकालेंगे दोस्तों समझिएगा। ए का कार्य क्षमता कितना है, 3 है,
और ए और सी का कार्य क्षमता कितना है, 6 है। तो ए 3 है तो सी का भी कितना आ जाएगा दोस्तों, तब तो 6 हो पाएगा। ए का 3 है तो सी भी 3 होगा। और दोस्तों हम लोग बी और सी टोटल 4 है, तो सी अगर 4 है तो सी बी और सी मिलकर 4 है, और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। तो सी यहाँ 3 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी बी का कार्य क्षमता कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो बस आपका आंसर आ गया। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 12 है, और इफिशिएंसी बी का निकालना है 1 है, तो 12/1 यानी कितना दिन आ जाएगा, 12 दिन। यानी बी अकेला 12 घंटा, क्योंकि सब घंटा में है, तो बी अकेला इसी काम को दोस्तों कितना घंटा में करेगा, तो 12 घंटा में करेगा, 12 आवर में। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है जो आपका राइट आंसर है। ये प्रश्न दोस्तों हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा चुका है। तो ऐसे दोस्तों आसान प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाते हैं, ठीक है। तो आइए इस सेशन का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आगे क्यों बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार दोस्तों, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न हमारा एसएससी एसएसएल रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और एफसीआई एग्जाम में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बनाने का जरूर प्रयास करें, बहुत ही आसान प्रश्न है। फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, यानी ए कोई आदमी है जो आधा काम को 5 दिन में करता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, और सी इसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है, समझिए दोस्तों कैसे बनाना है। तो ए है जो किसी काम का आधा कितना दिन पूरा करता है, 5 दिन में पूरा करता है। और बी है जो इसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। और सी है जो इसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में काम करता है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिख दीजिए। तो सी है जो 2/3 भाग कितना दिन में करता है, तो 8 दिन में करता है। हमें क्या निकालना है कि तीनों मिलकर इसी काम को कितना दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले ए बी सी का क्या निकालेंगे कि वो अकेले अकेले टोटल काम कितना दिन में करेंगे, ये निकालेंगे। तो ए है जो 1/2 भाग 5 दिन में करता है, यानी टोटल काम ए है जो कितना दिन में करेगा। तो देखिए ये 2 है, ये इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 5 कितना होगा, 10 होगा, यानी पूरा काम 10 दिन में करेगा। और बी के बारे में दोस्तों, तो बी है जो 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो दोस्तों डायरेक्ट हम लोग काटेंगे 3 से, ये 9 3 बार में, और 5 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी पूरा काम 15 दिन में करेगा। और सी है जो 2/3 काम 8 दिन में करता है। तो देखिए कैसे होता है, ये 3 इधर जाएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो डायरेक्ट काटिए 2 से 8 4 बार में, और 3 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12, यानी सी है जो उसी काम को 12 दिन में करता है। अब क्या करना है, आप टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क कितना होगा, 10 15 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कार्य क्षमता निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, ताकि डेज हमें निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क तो हम लोग निकाल लिए हैं, टोटल वर्क कितना है हमारा, तो टोटल वर्क हमारा 60 है, 60। अब सिर्फ इफिशियंसी कार्य क्षमता निकालना है, तो बारी बारी से कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम। तो 60/10 यानी 6 हो गया, 60/15 4 हो गया, और 60/12 5 हो गया। बस आप निकाल लीजिए। तो जोड़ना है सबको, तीनों काम कर रहे हैं, तो 6 4 10 5 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। तो 60 काम कितना दिन में करेंगे, तो 60/15 यानी 4 दिन आपका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों इस सेशन का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो भी प्रश्न आप किए हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।